हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। अगर आप सिविल सर्विसेज 2022 की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इस एग्जामिनेशन की डिमांड क्या है। यूपीएससी क्या चाहता है कि जो उसके एस्पिरेंट्स हैं वो किस तरह से इस एग्जामिनेशन की तैयारी करें। हर साल इस एग्ज़ाम के पैटर्न के अंदर कुछ ना कुछ हमें चेंज देखने को मिलते हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि ये चेंज किस डायरेक्शन में जा रहा है, यूपीएससी किस हिसाब से इन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करती है, तो हम उसी तरह से अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं और क्या एक सही अप्रोच होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसी मिस्टेक्स की जिनसे आपको हर हाल में बचना है। पहला तो ये कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं करेंगे। जीएस के अंदर आप चाहे कितने भी अच्छे हो जाएं, अगर आपका ऑप्शनल स्ट्रांग नहीं है तो आप फाइनल लिस्ट के अंदर अपना नाम देख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर अभी तक आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं किया है तो आने वाले एक हफ्ते में आप अपने ऑप्शनल को सेलेक्ट कर लें और उसकी तैयारी चालू कर दें। ठीक है, अगर आप 2022 के लिए कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करने में डिले नहीं कर सकते। दूसरी मिस्टेक, प्रीलिम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना। ये काम आपको नहीं करना है। ठीक है, प्रीलिम्स स्टेज के अंदर एक चेंज देखने को मिल रहा है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी के लिए आप बस इतना ध्यान रखिए कि प्रीलिम्स सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन है। आप इसके अंदर अगर 100 में से 100 क्वेश्चन भी करके आ गए तो भी आपको कोई मेडल, कोई भी अवार्ड नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपकी रैंक मेंस पे डिपेंड करती है। तो इसीलिए प्रीलिम्स को आप इतना पढ़ेंगे कि आप इसको आसानी से क्वालिफाई कर जाएं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उसके बाद जो आपका मेजर फोकस रहना चाहिए वो आपका मेंस के ऊपर रहना चाहिए। तीसरी मिस्टेक, करंट अफेयर्स को रेगुलरली रीड ना करना। एक ऐसा कंसेप्शन बना हुआ है लोगों के अंदर कि वो 2 महीने पहले किसी इंस्टीट्यूट की मैगजीन उठा लेंगे, उस मैगजीन को पढ़ लेंगे और उनका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि PT 365 बहुत ही अच्छी मैगजीन होती है, लेकिन अब जिस तरह का पैटर्न है उसमें ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। अगर कोई अभी इस साल भी PT 365 पढ़ के गया होगा तो उसको भी समझ में आया होगा कि हाँ, ये स्ट्रेटेजी अब काम नहीं करती है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको रेगुलर होना है करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए। ये कुछ बुक लिस्ट दे रखी है मैंने प्रीलिम्स के सब्जेक्ट के हिसाब से। इनके ऊपर मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगा कि प्रीलिम्स को क्लियर कैसे करें। ये बुक सबको पता है, सबको पता है कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ के जानी है, हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम पढ़नी है, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन आने हैं। लेकिन उसके बाद भी प्रीलिम्स के अंदर उनको थोड़ा सा डर लगता है, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। करंट अफेयर्स के लिए मेरी सजेशन ये होगी कि एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे आप हिंदू पढ़ें, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, ये दोनों ही न्यूज़पेपर बहुत अच्छे हैं। ये नहीं सोचना है कि हिंदू जो है वो गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज करता है इसलिए अच्छा न्यूज़पेपर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही न्यूज़पेपर इक्वली अच्छे हैं, दोनों से ही आपको इक्वली हेल्प मिलेगी। तो इसमें से कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ें। मैगजीन के लिए आप योजना पढ़ेंगे, कुरुक्षेत्र इफ पॉसिबल, यानी कि अगर आपको टाइम मिलता है तो आप कुरुक्षेत्र पढ़ें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन योजना मैगजीन को स्किप नहीं करना है। तो अब बात करते हैं कि प्रीलिम्स आखिर क्लियर कैसे होगा। तो देखिए, एक जो जाल में अब हम फंसते जा रहे हैं इंटरनेट की वजह से वो क्या है कि हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, उसके अंदर हमें समझ में नहीं आता, हम उसको गूगल कर लेते हैं। फिर गूगल करते हुए वहां पे कोई वर्ड हमें दिखाई दे जाता है जिसका मीनिंग नहीं पता, हम उस वर्ड को मीनिंग कर लेते हैं, फिर और अंदर घुस गए। फिर यहाँ पे कोई हमें शब्द दिख गया जिसका मीनिंग नहीं पता, हम और ज़्यादा गूगल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमें पढ़ना था ये और हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, तो हम बस अंदर ही घुसते जाते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन का ओवरलोड हो गया है। हर एक चीज़ आपके पास इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आप बस गूगल करते जाते हैं और अंदर ही अंदर घुसते जाते हैं। तो आप प्रीलिम्स के अगर पेपर देखेंगे, यूपीएससी डीप क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं। यूपीएससी जैसे इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट होते हैं तो उसके डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट की डिटेल्स नहीं पूछ रहा है, वो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर पूछता है। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल हैं, तो उसमें से आपको 8 क्वेश्चन ऐसे दिख जाएंगे जो आपने अगर बेसिक क्लियर कर रखा है तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन तो वो डिफिकल्ट देगा ही देगा। ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है कि आपको 10 के 10 मार्क करने हैं। तो इतना ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, आपको अपनी पढ़ाई की, अपनी रीडिंग की हैबिट को थोड़ा सा वाइड करना है, ब्रॉड करना है। अब इस ब्रॉड का क्या मतलब है? देखिए, आप एक न्यूज़पेपर तो आप पढ़ ही रहे हैं। मान लीजिए आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो उससे आपके अंदर एक अवेयरनेस आ जाएगी। अवेयरनेस किस चीज़ की? कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से इश्यूज चल रहे हैं, हमारी इंडियन पॉलिटिक्स किस डायरेक्शन में जा रही है, कौन कौन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो ये एक अवेयरनेस आपको आ जाएगी। इस न्यूज़पेपर को आप अच्छे से फॉलो करते रहे। फिर जब भी आपको टाइम मिले, ये याद रखिए, जब भी टाइम मिले तो उस टाइम पे आपको जो दूसरा न्यूज़पेपर है द इंडियन एक्सप्रेस मान लेते हैं इस एग्जाम्पल में, तो उसके सिर्फ
सिर्फ आप एडिटोरियल्स के ऊपर नज़र मार सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको अलग अलग व्यू पॉइंट्स मिलेंगे, और जो भी एडिटोरियल के अंदर सिर्फ वो न्यूज़ आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी वजह से हमारे देश के ऊपर, हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो अगर आप सिर्फ एडिटोरियल भी पढ़ते जा रहे हैं दूसरे न्यूज़पेपर का, तो आपका काम बनता जाएगा। तो इसीलिए वाइड से मेरा मतलब है कि एक न्यूज़पेपर को आप अच्छे से पढ़िए, दूसरे न्यूज़पेपर का जब भी आपको टाइम मिलता रहे तब आप एडिटोरियल देख सकते हैं, एडिटोरियल के ऊपर नज़र मार ली, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए आपको थोड़ा बहुत गूगल करना पड़ेगा, पर वो थोड़ा बहुत कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है एक पॉइंट के बाद, तो फिर उसको गूगल करना छोड़ दीजिए। कुछ दिन के बाद दोबारा से आप देखेंगे न्यूज़ आएगी, दोबारा से उसकी कुछ डिटेल्स आएंगी, और तब तक किसी ना किसी इंस्टीट्यूट ने उसकी एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर दी होगी। तो इसीलिए खुद से गूगल के इस जाल में नहीं फंसना है कि आप बस अंदर घुसते ही जा रहे हैं। दूसरी चीज, करंट अफेयर्स के लिए आपको सिर्फ न्यूज़पेपर के ऊपर रिलाई करना है। अगर आप न्यूज़पेपर के खुद से नोट्स बना लेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, पर अगर आप खुद से नोट्स नहीं भी बना रहे हैं लेकिन आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते जा रहे हैं तो फिर आप महीने के एंड में या फिर जब भी पेपर आने वाला है तो पेपर से पहले जो इंस्टीट्यूट के नोट्स निकलते हैं आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन रेगुलर न्यूज़पेपर आपको ज़रूर पढ़ना है। कोई भी मैगजीन किसी भी न्यूज़पेपर को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकती है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं पूरे महीने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूंगा, फिर उसके बाद महीने के एंड में विजन आईएएस की या फिर किसी और इंस्टीट्यूट की मैगजीन होगी, मैं वो पढ़ लूंगा और मेरा काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। आपका प्राइमरी सोर्स होना चाहिए न्यूज़पेपर, और उसके बाद अगर आपको टाइम परमिट करता है या फिर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो ही आप किसी मैगजीन को देखें, वरना नहीं देखें, ठीक है। और अगर आप मैगजीन भी ले रहे हैं तो आप प्रेफर करें कि आपको वो मैगजीन मिले जो कि आपको न्यूज़पेपर के नोट्स दे रही है, ठीक है। ऐसी मैगजीन नहीं जिसके अंदर उन्होंने कोई टॉपिक उठा लिया, उस टॉपिक की उन्होंने पूरी एनालिसिस कर डाली और बहुत ज़्यादा डीप में घुस गए। नहीं, अगर आपको कोई न्यूज़पेपर के नोट्स प्रोवाइड कर दे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। हम भी एग्जाम क्वेस्ट के ऊपर जो अपने करंट अफेयर्स के नोट्स आगे प्रोवाइड करने वाले हैं वो पूरी तरह से न्यूज़पेपर के ऊपर बेस्ड रहेंगे, द हिंदू पे और द इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर। तीसरी चीज जो आप ध्यान रखेंगे वो ये कि अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो आपको मेंस रेडी होना पड़ेगा। अगर आप मेंस के लिए रेडी हैं पूरी तरह तो फिर आपका प्रीलिम्स ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा। आपने अगर इस साल का पेपर देखें या पिछले साल का भी पेपर देखें, प्रीलिम्स के अंदर जो आप क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पूछा जा रहा है, एनालिसिस के ऊपर पूछा जा रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल शुगर केन वाला, दूसरा एग्जांपल आपका ऑयल पाम वाला, ऑयल पाम के ऊपर बहुत सारे एडिटोरियल आए थे। इसी तरह एक और अगर आप इस साल का क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर कमिटेड जुडिशरी ऑप्शन के अंदर था। बहुत सारे बच्चों को लगा कि कमिटेड जुडिशरी एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट होता है और वो इसको मार्क करके आ गए, जबकि अगर आप मेंस का थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कमिटेड जुडिशरी एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ये एक अच्छी चीज नहीं होती कि हमारी जुडिशरी कमिटेड है। कमिटेड जुडिशरी का मतलब ये है कि ऐसी जुडिशरी जो गवर्नमेंट की बात माने। तो ये तो आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता ना, जुडिशरी को गवर्नमेंट से अलग रखना है। तो इस तरह की जो एनालिसिस है वो आप जब मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वो आप ऑटोमेटिकली करते जाते हैं। तो प्रीलिम्स के अंदर भी जो आप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो एनालिसिस बेस्ड है, वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर बेस्ड है। तो आप मेंस के ऊपर फोकस करेंगे, आपका प्रीलिम्स अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए मेंस के अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो जीएस पेपर 1 जो है ये लगभग आपके प्रीलिम्स के जैसा है। इसके अंदर आपको हिस्ट्री पढ़नी है, आर्ट एंड कल्चर पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, और इसके साथ साथ एक सोसाइटी के भी यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स आके प्रीलिम्स के सब्जेक्ट के हैं। तो अगर आप मेंस के लिए आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी पढ़ लिया, तो आपका प्रीलिम्स का ये वाला टॉपिक ऑटोमेटिकली कवर हो चुका है। इसी तरह जीएस पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे आपको पॉलिटी पढ़नी है, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है। ये आपसे प्रीलिम्स के अंदर भी पूछा जाता है। तो अगर आपने इन टॉपिक्स को कवर कर लिया तो आपके प्रीलिम्स की जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वो कवर हो जाता है। जीएस पेपर 3 करंट अफेयर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। करंट अफेयर्स के अंदर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, ये सारे आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं। तो ये भी आपके प्रीलिम्स के अंदर हेल्प करते हैं। इकोनॉमी भी आपकी ज्यादातर, मैं कहूंगा आपकी लगभग 60% इकोनॉमी जो है वो करंट अफेयर्स पे बेस्ड होती है, ठीक है। जो इसकी थीम्स हैं, थीम्स को वो डिराइव करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से, लेकिन जो इसके हमें आंसर लिखने होते हैं मेंस के अंदर, उसके अंदर हमें करंट अफेयर्स को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो आप जीएस पेपर 3 देखेंगे तो अगर आप इसको अच्छे से कवर कर रहे हैं तो आप मान के चलिए आपका करंट अफेयर्स हो रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन से आपका करंट अफेयर्स हो रहा है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपका प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली
कवर हो रहा है। आपको ये मान के नहीं चलना है कि मैं प्रीलिम्स की अलग से तैयारी करूंगा और फिर मेंस की अलग से तैयारी करूंगा, नहीं। आप मेंस के हिसाब से तैयारी करते रहिए और यकीन मानिए आपका प्रीलिम्स अपने आप ही कवर होता जाएगा। मेंस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूंगा कि किन किन बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं, किस तरह से आप पढ़ सकते हैं। अभी के लिए अगर आप बिगनर हैं तो मेरी एडवाइस क्या रहेगी कि आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। ये टाइम टेबल क्या है, इसमें आपको दिसंबर तक, देखिए ये जो 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में मैं चाहता हूं कि आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। दिसंबर तक जो आपको मेजर ध्यान देना है वो देना है आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर। दिन में अगर आप 10 घंटा भी पढ़ते हैं तो 6 घंटा ऑप्शनल सब्जेक्ट को दें, अगर आप 5 घंटा पढ़ते हैं तो 2.5 घंटा ऑप्शनल सब्जेक्ट को दें। यानी कि लगभग आप ये मान के चलिए 60% आपका समय जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन पे जाना चाहिए दिसंबर तक। क्योंकि अगले साल जब आप ऑप्शनल पढ़ेंगे तो एक डर सा लगेगा कि मेरे को जीएस पढ़नी है, कहीं मेरा प्रीलिम्स ना रह जाए, तो उस डर से आपको बचना है। दिसंबर तक ऑप्शनल पढ़िए। उसके अलावा आप अभी से करंट अफेयर्स के लिए पढ़ाई चालू कर दीजिए। करंट अफेयर्स में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूज़पेपर के नोट्स बनाइए, लेकिन डेली न्यूज़पेपर आप पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है। अगर आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के भी जा रहे हैं और आपने नोट्स नहीं भी बनाए तो भी आप देखेंगे आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी बाकी बच्चों को आ रही है जो कि किसी मैगजीन के ऊपर रिलाय करता है, ठीक है। तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दीजिए। न्यूज़पेपर रीडिंग को आप टाइम वेस्ट मत मानिए। न्यूज़पेपर रीडिंग को आप ऐसे मान के चलिए कि आपकी तैयारी का सबसे बड़ा हिस्सा न्यूज़पेपर रीडिंग है, ठीक है। तो दिसंबर तक ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, फिर करंट अफेयर्स के ऊपर दीजिए। दिन में 1 घंटा, 1 या 2 घंटा आप निकाल लीजिए जीएस के लिए, जनरल स्टडीज़ के लिए। 1 घंटा आप निकालते रहिए, दिसंबर तक सफिशिएंट रहेगा। अभी जनवरी फरवरी से थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी। जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को टाइम दे रहे थे उस टाइम को अब आप रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट का टाइम रिड्यूस हो जाएगा और आपके जनरल स्टडीज का टाइम आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है। जहाँ पे जनरल स्टडीज आप 1-1 घंटा पढ़ के काम चला रहे थे, यहाँ पे अब आपको 2 से 3 घंटा जनरल स्टडीज को देने चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर्स आप जिस हिसाब से पहले कर रहे थे उसी हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। फिर मार्च से लेके मई तक ये जो आपके 3 महीने हैं, इन 3 महीनों के अंदर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट को थोड़ा सा साइड में रखेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट को हम वीकेंड पे सिर्फ रिवाइज कर लिया करेंगे। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को एक बार ही नजर मार लिया करेंगे वीकेंड पे। लेकिन मार्च से लेकर अप्रैल तक हमारा मेजर फोकस रहेगा जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स के ऊपर। ये जो यहाँ पे जो हमारा फोकस है इसके अंदर हमारा प्रीलिम्स और मेंस का जो जीएस है वो पोर्शन यहाँ पे कवर होगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपको दिसंबर तक क्या करना है, दिसंबर तक के लिए आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज कीजिए और उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाइए, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको उसकी पढ़ाई करनी है। दिसंबर तक कोशिश कीजिए कि आपके ऑप्शनल का पेपर 1 जो होता है वो पेपर 1 कवर हो जाए, ठीक है। पेपर 1 जो है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का होता है तो इसीलिए उसको कवर करना मुश्किल होता है। तो आप पेपर 1 के ऊपर दिसंबर तक फोकस करें। जनवरी फरवरी के अंदर आप पेपर 1 की थोड़ी थोड़ी रिवीजन करते रहेंगे और पेपर 2 जो है पेपर 2 का थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे, ठीक है। फिर अगर आप एकदम ही अगर बिगनर हैं और आपका थोड़ा बहुत ऑप्शनल रह जाता है तो वो आप प्रीलिम्स के बाद मैनेज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक आइडियल टाइम है। इस टाइम पर अगर आपने डिले किया तो 2022 के लिए तैयारी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए आप ये टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको क्या क्या मिलेगा, हमारे चैनल पर ऑलरेडी हम हिस्ट्री की क्लासेस प्रोवाइड कर चुके हैं। 10 घंटे की ये मैराथन सेशन है जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। 2 वीडियो है, एक 2 घंटे की और एक शायद 7-7.5 घंटे की वीडियो है। तो आप इसको देख सकते हैं। आपके हिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, हिस्ट्री का जो डर है वो खत्म हो जाएगा पूरी तरह। इकॉनमी का भी हम 12 घंटे की एकदम बेसिक से क्लासेस स्टार्ट किए हैं कि अगर आपको इकॉनमी बिल्कुल भी नहीं आती तो भी इकॉनमी के आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ से क्लियर हो जाएं। इसी तरह हमारी पॉलिटी की भी मैराथन क्लासेस हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। हमारे चैनल पर न्यूज़पेपर की क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेस, जिसके अंदर हम द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस को मेजरली कवर कर रहे हैं और इनके एडिटोरियल्स को भी न्यूज़ में ही इंक्लूड कर करके आपको कवर करवा रहे हैं। इसके साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो और पीआईबी के ऊपर भी अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें दिखेगी तो वो भी हम इसके अंदर इंक्लूड करते चलेंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी आने वाले समय में आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी की भी क्लासेस हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप 2022 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो अभी आपके पास मौका है, अभी आप अपने ऑप्शनल को चूज़ कर लीजिए और उसकी तैयारी में लग जाइए। ये मान के चलिए कि आपको जनवरी के अंदर मेंस लिखना है और आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए, तभी आपका ऑप्शनल कवर हो पाएगा। थैंक यू।